वो प्रभु के वचन से हमको सिखाएँगे। थैंक यू सैम भाई। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम आज के वचनों में जाइए। उससे पहले हम परमेश्वर के पास से उनका आशीर्वाद मांग ले कि वो हमें वचन समझने में सहायता और मदद करे। आइए हम हमारा चर्च चुकाएंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में आज का दिन दिखाया। प्रभु जी, हम इस समय से इस माध्यम के द्वारा आपके कलीसिया के द्वारा प्रभु जी हम इकट्ठा हो सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आज के जो वचन है उनको हम आपके पास लाते हैं। प्रभु जी, आप मेरी सहायता करो प्रभु जी, और आपकी जो इच्छा अनुसार अनुसार प्रभु जी मेरे मुख में से वो शब्द निकले, ऐसा हम मांगते हैं। प्रभु जी, हमें ये सारा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और सारा मान और महिमा हम प्रभु जी आपको देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे ताना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का हमने अभी जो दो वचन पढ़े, उसमें से जो यूहन्ना का जो 13वां अध्याय है, उसके हमने जो 31 से 35वीं जो कलम पढ़ी, उसके बारे में मैं थोड़े विचार स्पष्ट करूंगा, और उसके बारे में थोड़ा मैं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जो समझाया, वही मैं शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ से जो 31 की कलम से जो स्टार्ट होता है, उसके पहले का थोड़ा मैं थोड़ा संक्षिप्त बता दूं कि क्या होता है। ये जो परमेश्वर की जो यीशु मसीह जो अपने शिष्यों से जो बात करते हैं, ये वो रात है जब उनको परसवाधीन किया जाता है। यहूदी उनको आके पकड़ लेते हैं। ये उस रात की बात है। और उस रात यीशु मसीह उनके शिष्यों के साथ भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद वो अपने शिष्यों के पाँव धोते हैं, और उन्हें वो खुद साफ करते हैं। और फिर वहाँ पर एक शिष्य उनका ऐसा भी होता है जो उन्हें परस्वाधीन करने वाला होता है। वो कुछ रुपयों के लिए बिक गया होता है कि वो यीशु मसीह को, सैनिकों को पकड़वा दे। तो वो शिष्य भी वहाँ पे बैठा होता है, और यीशु मसीह खुद उसे अपने हाथों से एक निवाला भी खिलाते हैं, और उसे कहते भी है कि तू जो करने वाला है उसे तू कर। और फिर वो वहां से वो बाहर चला जाता है, और फिर वहां से ये 31वीं कलम स्टार्ट होती है कि जब वह बाहर गया तो यीशु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र की महिमा अब हुई है। यीशु मसीह ऐसा कहता है क्योंकि ये एक कंप्लीट एक मिशन की तरह इस पृथ्वी पर आता है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। और यहाँ पर उसका मिशन खत्म होने जा रहा है। उसे परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, वो जो काम था वो यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। इसीलिए अब वो उसका समय वहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा वो बताने जा रहा है। और उसने वो जो काम सौंपा गया था यीशु मसीह को, उसने वो भली भांति अच्छी से किया, सक्सेसफुली किया, और उसके द्वारा उसने परमेश्वर को मान और महिमा दी। लेकिन हम त्रिएक ईश्वर में मानते हैं, तो यीशु की महिमा हुई तो परमेश्वर की भी महिमा हुई, और परमेश्वर की महिमा हुई तो यीशु की भी महिमा हुई। तो यहाँ पर जिस तरह से यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं कि अभी मैं यहाँ से जाने वाले हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा, तो ये सुनकर शिष्य चौंक जाते हैं। और हमने बाइबल में भी ये पढ़ा है कि जब ये यीशु मसीह बोलते हैं तो वो खुद व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह व्याकुल हो जाता है, थोड़ा रोने जैसा हो जाता है। और सामने शिष्य भी जो उनके ऊपर पूरे डिपेंडेबल है। ये शिष्य जो ये 12 शिष्य होते हैं, ये करीबन 3 साल से यीशु के पीछे चल रहे होते हैं। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया होता है, अपने काम धंधे छोड़ दिए होते हैं, और ये यीशु के पीछे लग गए होते हैं। उनके साथ उनके मिशन में उनको काफी सहायता और मदद करते थे। यीशु उनको जो भी आज्ञा देता था वो सब वो करते थे, सारी व्यवस्थाएं वो करता था। लेकिन ये शिष्य पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंडेबल हो गए होते हैं। और अभी ऐसा समय आने जा रहा है कि ये कुछ चीजें उन्होंने जो देखी है यीशु मसीह के द्वारा, अभी आगे यही काम उनको खुद करना है। अभी अभी यहाँ से पूरा पड़ाव जो है वो पूरा चेंज होने जा रहा है कि अभी उनको यीशु के ऊपर वो डिपेंडेबल नहीं रह सकते। ये वो शिष्य है जो समुद्र में तूफान आने के समय भी वो यीशु के पास चले जाते हैं कि देखो यीशु तू क्यों सो रहा है, उठ ले, देखिए समुद्र में इतना बड़ा तूफान आया है। ये इश्यू, हम लोग ये इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे, हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। ये वो शिष्य है जो यीशु के ऊपर इतने 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 लेवल तक डिपेंडेबल थे। लेकिन अब यहाँ से समय पूरा चेंज हो रहा है कि अभी यीशु बोल रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये ऑब्वियसली है कि
ये लोग इतना टेंशन में आ गए होंगे कि वो सोच रहे होंगे अभी हम ये काम कैसे करेंगे, अब अभी हमारा क्या होगा, हम अभी आगे क्या करेंगे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम हमारी जॉब में ऐसा होता है कि कोई हमारा सीनियर एकदम से जॉब छोड़ने जा रहा है, रिजाइन करता है, तो हम सब भी हो जाते हैं कि अभी इसका काम कौन करेगा। अभी इसका काम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई आपको ये इसका टेक ओवर करना है, तो हम खुद भी टेंशन में आ जाते हैं कि भाई हम मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो ये एक हमारा मनुष्य स्वभाव है कि हम थोड़ा वो हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि अ, हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे यीशु उनको ऐसे छोड़ के नहीं जा रहा है, उनको आगे एक ऐसा मंत्र देके जा रहा है कि जिसके द्वारा ये लोग ये काम कर पाएंगे और ये अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली कि अनुयायियों के लिए ये अपने नेता को, उनके लिए एक नेता जैसे थे कि उनके नेता को विदा होते होते देखना कठिन है, काफी कठिन है उनके लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों पर जो लोग अभी विश्वास करते थे, अभी वो सारी चीजें उन्हें खुद करनी है। उन्होंने देखा हुआ है कि यीशु ने इतने सारे चमत्कार किए, लोगों को चंगा किया, कि यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दे को भी जिंदा किया है। ये सब इन्होंने देखा है। अभी ये सारा काम ये यीशु उनको देके जा रहे हैं, क्योंकि अभी इनको खुद करना है और ये सारी चीजें उनको एकदम बारीकियों से करनी है, क्योंकि अभी यीशु उनके साथ शारीरिक रूप से नहीं रहने वाले हैं और वो सिर्फ उनके शब्द जो उन्होंने सिखाए हैं, वो शब्द ही उनके पास रहने वाले हैं। तो यीशु यहाँ पे उनके अनुयायियों को छोड़ के जाने वाला था, जाने वाला होता है। और यीशु को ये समझ में आ गया था कि ये जब उन्होंने छोड़ने की बात की तो उनके अनुयायियों के लिए ये बहुत कठिन हो जाए। लेकिन वहां पर आगे वो कहते हैं 33 में कलम में कि छोटे बच्चों, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते, जहां मैं जाता हूँ वहां नहीं आ सकते। हम आगे 36 में कलम में लिखा है कि सीमोन पतरस फिर वहां पे पूछता है कि प्रभु, तू जहां जाता है वहां मैं क्यों नहीं आ सकता। हम लोग 3 साल से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हम तुम्हारी आज्ञाओं को मान के, हमारे तो आप जो भी बोले हम करें, तो हम आगे फिर हम आपके पीछे क्यों नहीं आ सकते, ऐसा वो बोलता है। लेकिन वो यीशु मसीह जानता है कि जहाँ वो जा रहा है वहां तो उनके शिष्य नहीं आ सकते, क्योंकि वो स्वर्ग में जा रहा है, वो स्वर्ग में जा रहा है। तो आगे पीतर भी यही बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारी जान भी दे दूंगा। तो यहाँ पे दिखता है कि शिष्य कितने डिपेंडेबल है उनके ऊपर, ये सारे अनुयायी यीशु के लिए कितने डिपेंडेबल है कि वो सोच ही नहीं सकते कि अभी यीशु मसीह के हमारे साथ शारीरिक रूप से क्या हमारे साथ नहीं होंगे, तो हमारा क्या होगा। जैसे एक सदमा उनको लग जाता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। वे महसूस कर सकते होंगे कि उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके 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 हृदय कितने व्याकुल हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु आगे उनको कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देके जा रहा हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो यहाँ पर आती है प्रेम करने की बात। बाइबल में बहुत जगह पे ऐसा लिखा है कि तुम जैसा अपने अपने आप को प्रेम करते हो वैसे दूसरे को करो, तुम जैसा खुद को प्यार करते हो वैसे पड़ोसियों को प्रेम करो। तो ये कोई नई बात नहीं थी इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बहुत बार ऐसा लिखा हुआ है कि प्रेम करो, ऐसा बहुत बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा तो क्या नया क्या है, इसको क्यों नहीं आज्ञा है। हमने देखा है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी, उसमें भी लिखा है कि जैसा तुम खुद को प्यार करते हो वैसा ही तुम पड़ोसियों को भी प्यार करो। तो उसमें ऐसी तो क्या नई बात है, जिसके लिए यीशु मसीह को ऐसा बोलना पड़ा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देके जाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना 15 और 12 में भी लिखा है कि मेरी आज्ञा है कि मैं जैसा तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और फिर यूहन्ना 15:17 में भी लिखा है, ये बातें मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मतलब यीशु बार बार ये रिपीट कर रहे हैं एक नई आज्ञा के द्वारा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, नहीं कि तुम जैसे खुद का प्यार करते हो वैसे दूसरे को करो। इसमें ये हो सकता है कि क्या सामने वाला तुमसे ऐसा प्यार करता है या नहीं करता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जो पुरानी आज्ञा थी। लेकिन यहाँ पे यीशु इस प्रेम की व्याख्या को, द डेफिनेशन ऑफ लव को कंप्लीट करते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो। एक एक नई आज्ञा है कि एक दूसरे से प्यार करो। इससे क्या होगा, एक दूसरे से प्यार करने की वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि यीशु मसीह कि आप मेरा अनुसरण करोगे, आप मेरा अनुसरण करोगे। जो इंसान, जो उनका शिष्य जो 3 साल से उनके साथ है, वो उसने यीशु को कुछ रुपयों के लिए बेच दिया है,
कुछ रुपयों के लिए बेच दिया, जो उन्हें परस स्वाधीन करने वाला है, यीशु ने उसके साथ क्या किया? एंड वक्त तक उन्होंने उसको प्यार किया, उसके साथ खाना भी खाया, यहाँ तक है कि उसको आखिरी निवाला भी यीशु ने खिलाया। और उसको यह भी किया है कि तू, तेरे मन में जो शैतान है, तू जो करने वाला है, उसे तू आगे प्रोसेस कर। ऐसा प्यार यीशु ने किया है। एक गुरु ने अपने शिष्यों के पांव धोए, उन्हें साफ किया। ऐसा प्यार यीशु ने किया। ऐसा प्यार एक नेता ने अपने शिष्यों को दिखाया। उसके बदले में यीशु क्या बोलता है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देके जाता है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। यही प्यार तुम एक दूसरे को करो। इससे क्या होगा? तुम एक मन से रहोगे, तुम एक चित्त से रहोगे, और जो काम मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो तुम अच्छी तरह से कर पाओगे, और तुम मेरा अनुसरण कर पाओगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक दूसरे के साथ प्यार करने से ऐसा हो सकता है कि जब यीशु मसीह शारीरिक रूप से उनके साथ चले गए, तो समय पूरा चेंज हो जाने वाला है। अभी तक एक नेता, एक परमेश्वर का बेटा उनके साथ था, अभी वो शायद उनके 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 साथ अभी नहीं रहने वाले हैं। तो ये एक दूसरे से जो प्यार करने वाली जो ये आज्ञा है, उसमें वो बंधे रहने से वो लोग अलग नहीं होंगे, वो तितर बितर नहीं होंगे। पवित्र आत्मा उनके साथ, उनके बीच में रहने वाली है, और एक दूसरे से प्यार करने से वो लोग, परमेश्वर ने जो उन्हें काम सौंपा है, जो सुसमाचार उन्हें बांटने हैं लोगों के अंदर, वो अच्छी तरह से वो कर पाएंगे। वो ना ही कोई ग्रुप में बट जाएंगे, ना ही इनके अंदर कोई ऐसी नफरत फैल जाएगी इसकी वजह से, ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी, ना ही कोई कंपटीशन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस आज्ञाओं को मानकर, एक आज्ञा के द्वारा वो एक दूसरे के प्यार में बंधे रहने से परमेश्वर का सुसमाचार लोगों में अच्छी तरह से बांट पाएंगे, और तभी तो परमेश्वर के काम को महिमा, और तभी ही यीशु ने जो काम उन्हें सौंपा है उसको महिमा मिलेगी, और उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। अभी ये जो एक दूसरे से प्यार करने की बात है, एक फ्लेवर की तरह है। जैसे हम लोग केक, अलग अलग फ्लेवर के केक खाते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं कि भाई एक हमारा जो उसका जो बेस फ्लेवर है वो चॉकलेट का ही होना चाहिए, या फिर स्ट्रॉबेरी होना चाहिए। प्यार के अंदर भी कुछ ऐसी ही बात, हम लोग कुछ भी करें, लेकिन उसमें प्यार होना जरूरी है, एक दूसरे के लिए प्रेम होना जरूरी होते हैं। हम लोग सर्विस में, फैमिली टाइम में शेयर करते हैं, है ना, हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स फैमिली में शेयर करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, और ये बीमारी है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये जॉब का प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम घर में इंडिविजुअली भी प्रेयर करते हैं, तो भी हम चीज को याद रखते हैं, है ना, कि भाई तृप्ति को जॉब नहीं मिल रही है, वो इंटरेस्ट दे रही है, वो स्ट्रगल हो रही है, तो हम प्रेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करते हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया है। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें ये आज्ञा दी है, और हम उस आज्ञा को मानते हैं, हम उसमें एक दूसरे के लिए बंधे हुए हैं, है ना। तो यीशु ने हमें जो सिखाया है, उसी वजह से हम लोग आज एक दूसरे के साथ प्यार से कनेक्टेड हो रह सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को प्यार बांट सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो हम लोग क्या करते? अगर यीशु ने हमें ये प्रेम ही नहीं सिखाया होता, तो हम लोगों के बीच में क्या होगा? नफरत होती, है ना। एक दूसरे को हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन आज ये परमेश्वर का प्यार है जो हमने सिखाया, हमको सिखाने को मिला है, उसकी वजह से हम आज ये एक दूसरे के साथ प्यार से बंधे रह सकते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए प्यार करना एक 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 यीशु ने एक नई आज्ञा सिखाई है, जिसकी वजह से हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो सब मानने लगेंगे कि आप मेरे चेले हो। ऐसा यूहन्ना 13 और 35 में आगे आगे में लगता है, लिखा हुआ है। यहाँ पे जीसस उनको एक कंक्लूजन देके जाते हैं कि अगर आप मेरी ये आज्ञा, जो नई आज्ञा मैं तुमको देने जा रहा हूँ, अगर वो आप मानोगे, तो सब लोग जानेंगे कि आप मेरे चेले हो, कि आप मेरे चेले हो। ऐसा नहीं है कि अब यीशु के अनुयायी नहीं रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करना एक नया विचार था, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं रहने वाला है, तो उनका अनुसरण करने के लिए एक दूसरे के प्रेम करने की जरूरत है। उनका एक दूसरे की प्रेम करने के लिए उनकी जरूरत है। एक चीज पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब 1940-42 में तीसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय
भारत में राजा रंजीत सिंह करके एक राजा था। ये वही रंजीत सिंह है जिसके नाम से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट लीग खेली जाती है, रणजी ट्रॉफी उनके नाम से खेली जाती है। तब वो राजा था और उस समय तीसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर काफी बमबारी की थी और बहुत उसको तहस-नहस कर दिया था। काफी लोग वहां पे मारे गए थे, काफी महिलाएं विधवा हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे। तो उस समय पोलैंड से काफी शरणार्थी करीबन 1000 शरणार्थी दूसरे दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ पे भी जाने को मिल जाए तो अच्छा है, कहीं पे भी जाने को मिल जाए तो अच्छा है। जैसे अभी रिसेंटली रसिया और यूक्रेन में जो अभी भी युद्ध चल रहा है, तो वहां पर यूक्रेन में जो भारत भारत से जितने भी स्टूडेंट्स गए थे, वो लोग ना, हमने वीडियोस देखे, न्यूज में देखा है कि वो लोग रोड पे आ गए थे, वो लोग देख रहे थे कहाँ, कौन सी कंट्री में हमें जाने को मिले, कहाँ हमें शरण मिल जाए तो हम लोग चले जाए। तो हमने देखा न्यूज में कि पोलैंड में उनको शरण दी गई। सिर्फ भारत का झंडा लेके वो लोग जाते थे, इंडियन पासपोर्ट देख के जाते थे, तो उनको तुरंत शरण दी जाती थी। ये आज की तारीख की बात है। ये क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि ये जब तीसरा विश्व युद्ध 1940-42 में हुआ, तब ये पोलैंड के जो शरणार्थी इधर उधर जाने को, उनको कहीं भी शरण नहीं मिल रही थी, तो वो लोग समुद्र समुद्र के रास्ते से हिंदुस्तान तक पहुंचते हैं। तो उस समय हमारे वहाँ ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश लोग उन्हें शरण देने से मना कर देते थे कि नहीं, ये आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि उस समय होगा कि ब्रिटिश यूरोप में था और ये जर्मनी के ने किया था, तो उन्होंने मना कर दिया। तब ये राजा रंजीत सिंह जो होते हैं वो स्टैंड लेते हैं और वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं उन्हें शरण दूंगा, उसके लिए जो भी खर्चा होगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस समय हिंदुस्तान में थी, उससे पंगा ले लेते हैं, लेकिन इन पोलैंड के लोगों को वो शरण वहां पे देते हैं, उनको उनको शरण देते हैं, उनको संभालते हैं, उनको जो भी चाहिए जीवन जीवन जीने के लिए सब कुछ प्रोवाइड करते थे। और बाद में सब कुछ अच्छा हो जाने के बाद ये सारे पोलैंड वासी अपने देश में वापिस चले जाते हैं और हिंदुस्तान के लिए वो एक शुक्रिया अदा जैसे वो पूरे जीवन में वो मानते हैं। और आज का दिन देखे कि वही दिन आया फिर से, और हिंदुस्तान के जो शरणार्थी वहां पे पोलैंड में बिना वीजा के वहां पे वो शरण ले सके। राजा रणजीत सिंह ने उस समय जो कुछ किया, प्रेम दिखाकर उन लोगों को, उसका बदला देखो कैसे आज हिंदुस्तान के स्टूडेंट वीजा जो है उनको मिला। प्यार में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यीशु यहाँ पे कहता है कि अगर तुम मेरी नई आज्ञा को मान के दूसरे के साथ प्रेम रखोगे तो आप मेरा अनुसरण कर रहे हो, तो आप मेरा अनुसरण कर रहे हो। हम एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाते हैं, कोई अच्छे ग्रेड लाते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, कोई हम अच्छा अचीवमेंट होता है, तो हम भले यहाँ पर हो, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी जो फैमिली है उनको फक्र महसूस होता है। वो लोग भी सोशल लाइफ में सबको कह सकते हैं कि नहीं, मेरे बेटे ने इतनी अच्छी पढ़ाई की, ये जॉब कर रहा है, कि उसने अच्छा काम किया। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करके अगर हम सुसमाचार लोगों को बांटते हैं, तो परमेश्वर को भी वही मान और महिमा मिलता है, वही मान और महिमा मिलता है। तो आज हमें यीशु संस्कृत में यही एक निमंत्रण दे रहा है, एक इनविटेशन दे रहा है, एक नई आज्ञा देकर हमारे बीच में है कि सिर्फ आप जैसा अपने आप को प्यार कर रहे हो वैसा ही मत करो, लेकिन एक दूसरे को भी वही प्यार करो। ये अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारा मानव जो स्वभाव होता है, हम ये नहीं कर पाते हैं। नफरत बहुत जल्दी हमारे बीच में आ जाती है, लेकिन आज परमेश्वर हमारे बीच में एक नया इन्विटेशन लेके आया है, और एक दूसरे से प्रेम करके जो अनुसरण करने का एक नई आज्ञा लेके हमारे बीच में आया है। और हमें सिखाता है कि इसके द्वारा आप लोगों में जाने जाओगे कि आप एक सच्चे मसीही हो। हम लोग बाय बॉर्न क्रिश्चियन हमारी सरनेम होती है, फिर बाद में हम जब मसीह को जानते हैं तब हम मसीही बनते हैं। और फिर एक ऐसा पड़ाव आता है जब हमें मसीही जीवन में अ, उसके आज्ञाओं के द्वारा चलना होता है, और एक ऐसा भी पड़ाव होता है कि हमें किसी और को या लोगों को भी मसीही जीवन में लेके चलना होता है। ऐसे कुछ पड़ाव हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन इस सब को जोड़ने के लिए, इन सबको सक्सेसफुली रन करने के लिए, सारे प्रोसेस को, मसीही जीवन को, अगर ये कोई मूल मंत्र है तो ये है यीशु मसीह का ये लव टू वन अनदर वाला जो ये मंत्र है, वही है। तो बस यही एक चीज जो मुझे सीखने को मिली, और यही एक चीज जो मुझे शेयर करने को मिली है कि ये परमेश्वर की नई आज्ञा है कि लव अनदर, एक दूसरे को प्यार करो,
और इसी प्यार के द्वारा आप मुझे मान महिमा दे पाओगे और आप इस जगत में मेरे चेले कह पाओगे। आशा रखता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीर्वादित किया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजीत भाई, बहुत अच्छी तरह समझाने के लिए। जो हाइलाइट्स है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अजीत भाई ने बोला कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने इकलौता बेटा इस धरती पर भेज दिया, और ताकि हम सब लोगों को पापों से छुटकारा मिल सके। और प्रभु यीशु ने हमको सबको प्यार किया है, और प्रभु यीशु ने इतना प्यार किया है कि अ, वो हमारे सब गुनाह और जो पाप है वो धुल गए। और उसने ऐसा सिखाया कि हम एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो हमको उसके नाम को महिमा मिलेगी, और हम लोग बच्चे बन सकते हैं। और अगर हम उसके मार्ग पे चलेंगे तो परमेश्वर को नाम को बहुत अच्छी तरह महिमा मिलती है। और यही मैसेज